हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है द वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के उपराष्ट्रपति। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करने का मुख्य कारण ये था कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति जो है वो कुछ समय के लिए उस पद को संभाल सके, ताकि राष्ट्रपति के कार्य निरंतर कुशलतापूर्वक होते रहें और नए राष्ट्रपति के चुनाव को उचित ढंग से करवाया जा सके। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये कितने समय के लिए अपने पद पर रहते हैं, इनको कैसे इनके पद से हटाया जा सकता है, इनके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आज इन्हीं सब को हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वाइस प्रेसिडेंट पद की क्वालिफिकेशन के लिए, यानी कौन व्यक्ति है जो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। इसके लिए भी जो कंडीशन है वो कुछ कुछ प्रेसिडेंट के पद से ही मिलती जुलती हैं। जैसे जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में भी 35 वर्ष की आयु का प्रावधान था, लाभ के पद पर आसीन ना हो, इसके अलावा वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि राष्ट्रपति के मामले में यहाँ पर राज्यसभा की बजाय लोकसभा शब्द लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि राष्ट्रपति पद के लिए आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता थी। यहाँ पे इनकी संख्या घटाकर 20-20 कर दी गई है। अभी आगे बढ़ते हैं और उनके इलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। ठीक प्रेसिडेंट की तरह इनका इलेक्शन भी कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है। इसका इलेक्शन क्योंकि इनडायरेक्ट होता है इसलिए कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल थे? केवल निर्वाचित एमपी और एमएलए, लेकिन इसके इलेक्शन में केवल एमपी शामिल हैं और एमपी सभी ऑल निर्वाचित भी और नॉमिनेटेड भी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इनके इलेक्शन में भी सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपनाया गया है जो राष्ट्रपति के में करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट क्या करना है कि इसके इलेक्शन में एमएलए का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल के लिए है और कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार फिर से इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, अभी सवाल उठता है क्या 5 साल से पहले जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता था, क्या वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इस प्रोसेस को यहाँ पर महाअभियोग नहीं कहते हैं। ठीक है, अब हटाने का तरीका क्या है? जो उपराष्ट्रपति है, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए इसको हटाने की कार्यवाही केवल और केवल राज्यसभा में शुरू की जाती है। और अगर राज्यसभा अपने एक विशेष बहुमत से उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास कर दे तो उसे फिर लोकसभा में भेजा जाता है और लोकसभा भी अगर उन आरोपों से सहमत दे और अपनी सिंपल मेजॉरिटी से उसे प्रस्ताव को पारित कर दे तो ऐसे में उपराष्ट्रपति उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस शुरू करने से 14 दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट को इस संबंध में अवगत कराना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जिस घर में रहते हैं उसे राष्ट्रपति भवन बुलाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपने वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसे किसी घर के बारे में नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की फैसिलिटीज़ में दिन रात का अंतर है। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के मुकाबले बहुत ही कम सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसे जो सुविधाएं मिलती हैं वो राज्यसभा का अध्यक्ष होने के नाते मिलती हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का कोई स्पेशल हाउस नहीं है जिसका आपको ऐसे स्पेशल नाम वगैरह बताया जाए। ठीक है, अभी रोल एंड फंक्शंस पे आते हैं और बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है उसके क्या कार्य हैं। तो
आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत में जो प्रथम नागरिक है वो भारत के राष्ट्रपति हैं, और भारत के राष्ट्रपति के नीचे जो सेकंड हाईएस्ट डिग्नेटरी हैं वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये दो तरीके से काम करते हैं। तो इनके कामों को अगर पढ़ना है, इनके रोल एंड फंक्शंस को पढ़ना है, इनकी शक्तियों को देखना है, तो आप दो तरीके से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? एक तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन का मतलब क्या है? एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति क्योंकि राष्ट्रपति चुना गया है सिर्फ इसीलिए वो राज्यसभा का चेयरपर्सन है। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो का मतलब समझ गए, किसी पद पे होने की वजह से किसी अन्य पद पर आसीन मान लेना। तो अभी इसके कार्य और शक्तियों में अगर मैं सबसे पहले बात करूं राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, तो आप देखिए कि उपराष्ट्रपति के रूप में ये कोई भी काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुने जाते ही इसे राज्यसभा का सभापति मान लिया जाता है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में ये काम करता है। सबसे पहले तो ये राज्यसभा की सभाओं की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा सदन के नेता से परामर्श करता है और देखता है कि सदन में किस प्रकार से अनुशासन बनाए रखना है या सदन में कौन से काम किए जाने हैं, उनका एजेंडा की लिस्ट बनवाता है। इसके अलावा ये सदन में डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है। ठीक है, इसके अलावा हर एक प्रकार के जितने भी टाइप के प्रस्ताव या मोशंस सदन में लाए जाते हैं उसके संबंध में डिसीजन लेने का अधिकार किसको है? वाइस प्रेसिडेंट को है, क्योंकि ये सदन का अध्यक्ष है और यही सदन में वोटिंग कराता है। अगर वोटिंग में टाई होता है तो ऐसे में इसे निर्णायक वोट देने का अधिकार भी है। ठीक है, तो साधारण रूप में ये अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। अगर राज्यसभा में किसी विषय के संबंध में दोनों पक्षों पर बराबर के मत हो जाएं तो ऐसे में ये केवल निर्णायक मत देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये कैसे काम करता है? जैसा कि मैंने बताया कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते तो उस समय ये कुछ समय के लिए 6 महीने के लिए एज अ राष्ट्रपति काम करते हैं। तो राष्ट्रपति के रूप में इसकी स्थिति कैसे होती है? ठीक वो सारी शक्तियां जो प्रेसिडेंट को प्राप्त होती हैं वो सभी शक्तियां फिर वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती हैं और वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। ठीक है, यानी वो जितनी भी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई हैं वो सारी शक्तियां आपका उपराष्ट्रपति एज अ राष्ट्रपति काम करता है। लेकिन ये मैक्सिमम कितने समय के लिए राष्ट्रपति रह सकता है? केवल और केवल 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति पद के चुनाव कराने आवश्यक है। अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपने क्या क्या देखा रोल एंड फंक्शन में? सबसे पहले आपने देखा कि उपराष्ट्रपति का पद बनाया जरूर गया है लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने देखा क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है इसीलिए राज्यसभा का अध्यक्ष होने के नाते एक अध्यक्ष के जितने भी काम बनते हैं वो सारे काम करता है। इसके अलावा जब प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं होते हैं उस समय ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के तौर पर काम करना शुरू कर देता है और वो सारी शक्तियां वो सारी पावर्स एक्सरसाइज करता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति भवन में रहने को लेकर हो या जहां भी बिल को कानून बनाने के लिए उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता हो, वो हस्ताक्षर करने की बात हो या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात हो, वो सारे काम कौन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट करेंगे एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अभी हम देख लेते हैं या बोल सकते हैं एक तरीके से कि जो राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त ना हो सिर्फ इसीलिए हमने वाइस प्रेसिडेंट के पद को बना लिया है और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का पद ये वेट करता रहे कि कब राष्ट्रपति पद खाली हो और वो उसको भरे, ऐसा ना हो इसके लिए इसे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा बनाया गया है। तो इसमें आपको एक दो चीज़ें और पूछी जा सकती हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसकी अध्यक्ष सभा का सदस्य चेयरपर्सन है जस्ट बिकॉज ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जैसे यूएसए में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो जितना समय बचा है रिमेनिंग टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने क्वालिफिकेशन देखी कि कौन व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है। फिर हमने इसके इलेक्शन का प्रोसेस देखा। उसके बाद हमने देखा कार्यकाल कितना हो सकता है या उसे पद से कैट से हटाया जा सकता है, उसको मिलने वाली कुछ फैसिलिटीज़ को हमने देखा। फिर हमने इसके रोल एंड फंक्शंस की बात की और रोल एंड फंक्शंस को हमने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इसका कोई रोल नहीं है। ये 2 तरीके से काम कर सकता है, या तो राज्यसभा के अध्यक्ष होने के नाते या एक्टिंग प्रेसिडेंट होने के नाते, और वो दोनों काम हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो ये था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नमस्कार।